लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था 15G फॉर्म इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन कैसे सबमिट किया जाता है। पर ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन लोगों के पास इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा नहीं है, तो ऐसे कस्टमर्स को 15G फॉर्म मैनुअली फिलअप करके बैंक में सबमिट करना होता है। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 15G फॉर्म कैसे मैनुअली फिलअप करते हैं। तो देखते रहिए बैंकिंग हेल्प। तो यहाँ पे मेरे पास 15G फॉर्म आ गया है। तो ये 15G फॉर्म मैं फिलअप करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं पार्ट 1 मुझे जो है फिलअप करना है, और ये 15G फॉर्म है इंडिविजुअल और ए पर्सन। तो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही है और HUF के लिए है, कंपनी और फर्म के लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो मुझे यहाँ पे लिखना है वो है नेम ऑफ द एसएससी, मतलब जो कस्टमर्स का फिक्स डिपॉजिट बैंक में है और वो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिक्लेरेशन देने वाले उसका नाम, मतलब अपना नाम। तो मैं यहाँ पे डेमो दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंकिंग हेल्प। आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है। नेम ऑफ द एसएससी मतलब नेम ऑफ द कस्टमर। अभी आते पैन ऑफ द एसएससी। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए मैं डाल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है कुछ। और उसके बाद है स्टेटस। जैसे कि अगर आप 15G फॉर्म HUF के लिए भर रहे हैं तो HUF लिखना है, और मैं यहाँ पे इंडिविजुअल पब्लिक के लिए दिखा रहा हूँ और इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे स्टेटस हो जाएगा इंडिविजुअल। तो बीच में एक बात मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आते हैं प्रीवियस ईयर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। प्रीवियस ईयर नॉर्मली ऐसा होता है कि आप ईयर एंड के बाद, एक फिनेंशियल ईयर एंड के बाद पिछला साल में जो इंटरेस्ट अर्न किए उसके अगेंस्ट डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एडवांस डिक्लेरेशन दे रहा हूँ। इस फिनेंशियल ईयर के लिए मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ ताकि इस फिनेंशियल ईयर में मेरा TDS ना कटे। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 2020-21। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। ये प्रीवियस ईयर देख के कंफ्यूज मत होइए। 2020-21 मैं लिख रहा हूँ ताकि बैंक के लोगों को भी समझ में आए। तो मैं यहाँ पे FY लिख रहा हूँ, फिनेंशियल ईयर। ठीक है। अभी जो है यहाँ पे डालना है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इंडिया में रहते हैं, तो बस इंडियन डाल दीजिए। वैसे भी NRI के लिए 15G फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, तो सबको इंडियन ही डालना है। अब आते हैं ये जो 6, 7, 8 जो भी है, बाकी सारे सब एड्रेस हैं। ये बहुत सिंपल सा चीज है, आप फटाफट अपना एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बस दे रहा हूँ फ्लैट नंबर S6, नेम ऑफ द प्रेमिसेस गोकुल धाम, और रोड है गोपाल स्ट्रीट। तो बस ये सब आप डाल दीजिए। मैं और एक बार आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मुझे इंकरेजमेंट मिले नए वीडियो बनाने की। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो एड्रेस है मैं लिख रहा हूँ, एड्रेस कंप्लीट कर देता हूँ। इसमें बताने वाला कोई बात नहीं है, आप भी अपना एड्रेस जो भी है बस यहाँ पे लिख दीजिए। तो पिन 600073। अभी डालना है आपको ईमेल। अगर ईमेल आपका रजिस्टर्ड है बैंक के साथ तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो इसको नॉट एप्लीकेबल है, फिर डैश मार के छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। मैं यहाँ पे अपना ईमेल ID डाल रहा हूँ। चलिए मेल ID डाल दिया मैंने। अभी यहाँ पे डालना है आपको मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर, अगर टेलीफोन नंबर है तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपका बैंक अकाउंट के साथ, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे डेमो दिखाने के लिए 99 करके लिख दिया, बट आप अपना जो एग्जैक्ट मोबाइल नंबर है वो डालिए। अभी आते 15 में, वेदर एसेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है सबके लिए। यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपका इनकम टैक्सेबल है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर यस डालते हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन चूज करना है, अगर नो नहीं डालते हैं तो बी ऑप्शन चूज नहीं करना है। तो मैं दिखाने के लिए मैं यस कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका इनकम टैक्सेबल है तो यस, और फिर आपको बी यहाँ पे फिलअप करना है, असेसमेंट ईयर डालना है। अगर आपको असेसमेंट ईयर क्या है पता नहीं है तो मैं बता दूं, असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप ITR फाइल करते हैं। मतलब इन शॉर्ट, अगर फिनेंशियल ईयर 2018-19 है तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 2019-20।
मतलब 2018-90 का इनकम को लेके मैंने 1920 में आईटी फाइल किया था, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा यहाँ पे 2019-20। आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया कि असेसमेंट ईयर होता क्या है। अगर फिर भी आपको डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। अब डालना है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, मतलब आपका जो पूरा इनकम आता है, इंटरेस्ट इनकम, उसका एस्टिमेशन डालना है। क्योंकि मैं यहाँ पे एडवांस डिक्लेरेशन दे रहा हूँ तो मेरा एस्टिमेशन जो आ रहा है 10,000 सम ऑड अमाउंट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10,100 राउंड फिगर। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एग्जैक्ट ही डालना है, आपको थोड़ा एस्टिमेट करके डाल सकते हैं। अभी आते हैं 17, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। जैसे कि मैंने बताया था कि इंटरेस्ट इनकम सिर्फ फिक्स डिपॉजिट आता है, ये नहीं, इंटरेस्ट इनकम बॉन्ड से भी आ सकता है, इंटरेस्ट इनकम पोस्ट ऑफिस में किए गए डिपॉजिट से भी आ सकता है। तो टोटल आपको जितना इंटरेस्ट इनकम मिलता है कुल मिला के ये यहाँ पे डालना है। जैसे कि मेरा जो इनकम आता है मेरे लिए सिर्फ फिक्स डिपॉजिट से ही आता है, तो यहाँ पे वो जो मैंने पहले लिखा था 10,100, यहाँ पे भी सेम अमाउंट होगा 10,100, क्योंकि मेरा कोई डिपॉजिट नहीं है फिक्स डिपॉजिट में, सॉरी पोस्ट ऑफिस में, और मेरा कोई बॉन्ड भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ estimated total income for this year 10,100। चलिए लिख दिया। अभी नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई दूसरे बैंक में फिक्स डिपॉजिट है और उसमें 15G फॉर्म आपने सबमिट किया है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, तो उसी के लिए मैं 15G फॉर्म फाइल किया हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट एप्लीकेबल। अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक में फिक्स डिपॉजिट है और 15G फॉर्म आपने सबमिट किया है तो उसका डिटेल्स आप भर सकते हैं। अभी आते हैं लास्ट कॉलम 19, डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। तो यहाँ पे आपको डालना है फिक्स डिपॉजिट का डिटेल्स। जैसे कि मेरे 3 फिक्स डिपॉजिट है टोटल, तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3, और यहाँ पे आपको डालना है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नंबर। अगर आपके पास 4 या 5 है एक बैंक में, तो यहाँ पे आप टोटल 5 अकाउंट का एक साथ से मेंशन कर सकते हैं। अभी आते हैं नेचर ऑफ इनकम, जो नेक्स्ट है। ऑब्वियसली फिक्स डिपॉजिट का जो फिक्स डिपॉजिट से जो इनकम आता है वो है इंटरेस्ट इनकम, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंटरेस्ट इनकम। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो नाउ सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, ये होगा 194A सेक्शन। तो क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकम है 194A आप डाल दीजिए। तो अगर आपके पास 3 से भी ज्यादा हो या फिर 5 हो 6 हो जितना भी हो, इवन तक अगर आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नंबर है वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेचर ऑफ इनकम सेम रहेगा, इंटरेस्ट, और जो सेक्शन है वो 194 होगा। अभी अमाउंट ऑफ इनकम, हर एक अकाउंट से जो इंटरेस्ट आता होगा वो आपको यहाँ पे एस्टिमेट करके लिखना है। क्या यहाँ पे थोड़ा आपको ये ध्यान देना है कि 10,100 जो मैंने लिखा था वहां पे एस्टिमेटेड टोटल, ये 3 रिकरिंग डिपॉजिट हो या फिक्स डिपॉजिट हो, तीनों का इंटरेस्ट इनकम और उसका इनकम सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 5,100, 4,000, 2,000, सॉरी ये 1,000 होगा, तो 1,000 मैंने डाल दिया है, तो हो गया 10,100। अभी सब कुछ हो गया। अभी यहाँ पे आपको साइन करना है, तो मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर डाल रहा हूँ। बस ये हो गया। अभी लास्ट में डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको डालना है आपका नाम, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा नाम। यहाँ पे मैं बैंकिंग हेल्प लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जी हाँ। अभी नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए सेम चीज है, प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, क्योंकि मैं यहाँ पे एडवांस दे रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर तो मतलब प्रेजेंट ईयर है 2020-21, ठीक है, 2020-21 मैंने डाल दिया। अभी रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, तो मैंने जैसे बताया असेसमेंट ईयर होता है नॉर्मली नेक्स्ट ईयर, तो 2020-21 का नेक्स्ट ईयर होगा 21-22। बस ये वुड बी नील, मतलब जो इसमें टीडीएस कटेगा वो 0 होगा। तो पे मैं प्लेस डाल देता हूँ, और डेट मतलब आज का डेट मैं आज ही फिल कर रहा हूँ, तो 19 अप्रैल 2020। बस ये हो गया, और लास्ट में यहाँ पे एक सिग्नेचर। तो बस ये फॉर्म रेडी हो गया बैंक में सबमिट करने के लिए। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको 15G फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।